मछली का एक व्यापारी नदी किनारे ही अपने खूबसूरत घर में रहता करता था। उसके दो प्यारे से बच्चे थे। ये परिवार प्यार से अपनी मस्ती में रहा करता था और बच्चे नदी की खूबसूरती का भरपूर मजा लिया करते थे। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि मेरा नावें ज़्यादा ही पुरानी दिखाई देती हैं, क्यों ना इनके ऊपर रंग रोगन कर लिया जाए और इनकी कुछ मरम्मत भी करा दी जाए ताकि इनकी सुंदरता भी बढ़ जाए। अगले दिन सबसे पहले उसने एक पेंटर को बुलाया और अपनी दो नावें उसको बता दी कि पेंटर ने भी समय खराब न करते हुए जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। दिया शाम होते ही जब बच्चे घर नहीं आए तो उनकी माँ की व्याकुलता काफ़ी बढ़ चुकी थी और व्यापारी के पिता भी पसीने छूट रहे थे। उसने भी समय खराब ना करते हुए उनको ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और वो अपनी व्यक्तिगत नाव को लेकर नदी की तरह चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर उसको एक नाव आधी दिखी तो उसने राहत की सांस ली। जैसे ही नज़दीक आए तो व्यापारी ने उनको गले से लगा लिया। अब बच्चे उनकी माँ के पास चले गए ताकि उनको भी तसल्ली मिल सके। जब व्यापारी पेंटर के पास गया तो उसको बोला कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ। पेंटर ने कुछ देर में अपना काम खत्म कर दिया। अब व्यापारी उसको पूछता है कि आपकी मजदूरी कितनी हुई। पेंटर ने जवाब दिया 500 रुपये। लेकिन व्यापारी जब सभी के सामने से घोषणा करता है कि तुम्हारा काम 1 लाख रुपए का है और उसके हाथ में 1 लाख रुपए थमा दिए। लेकिन पेंटर ने पूछा कि बताओ तो सही, आखिर किस बात का इनाम आप मुझे दे रहे हो? मैं तो एक मामूली पेंटर हूँ। तो व्यापारी जवाब देता है कि तुम मेरे बच्चों के जीवन रक्षक हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें नावें दिखाई थी तो उनमें एक नाव में एक छेद था जिसको तुमने निस्वार्थ भाव से भर दिया। जबकि देखा जाए तो वो आपका काम है ही नहीं। अगर तुम उस छेद को नहीं भरते तो शायद आज मेरे बच्चों के साथ कोई बुरी घटना हो सकती थी। इसलिए तुमने जिस निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मैंने तो चंद पैसे देकर आपकी मदद की है ताकि मेरे दिल को खुशी मिले, जबकि तुमने मेरे लिए जो काम किया है उसकी कोई कीमत नहीं है। पेंटर नम आंखों से विदा लेता है और आप सभी को ने देखा कि किस तरह हमें बिना निस्वार्थ के लिए गए काम का अच्छा परिणाम मिलता है। अगर हम भी जीवन में बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते रहेंगे तो हम भी लोगों के जीवन में और दिलों में जगह बना पाएंगे। और अगर आप किसी की जान बचाते हो तो इसका ऋण तो कोई भी जीवन में भर नहीं चुका सकता। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।